हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। दिस साइड नेहा चुग। तो कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज जो है खुशी की बात है क्योंकि आज ये चैप्टर हमारा बिल्कुल जो है समाप्त होने जा रहा है। ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट जो है अपडेट हो गई है। आप सबको पता है कि चैनल पर BA फर्स्ट ईयर की जो है क्लासेस जो है चल रही हैं, कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं, ठीक है। और कह सकती हूँ कि अगर आपको खुश होना चाहिए क्योंकि ये जो टॉपिक है कहते हैं ना NEP के तहत एकदम हटके था। और मैं कहती हूँ कि अगर आपने इन सबको देख लिया है ना तो आगे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय पंचांग की हम बात करेंगे कि पंचांग क्या होता है। पंचांग समय या काल गणना के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है आपके 5 अवयव से ये जो है निर्धारण किया जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र हैं, जो ये पंडित हैं, ये 5 अवयव से जो है निर्धारण करते हैं पंचांग को, जिसे आप पंचांग कहते हैं। अर्थात इसमें आपके 5 अंक होते हैं, जिसमें तिथि होता है, वार होता है, नक्षत्र होता है, योग होता है, करण अंग होता है। ये सब चीज़ें जो हैं आपके पंचांग में सम्मिलित होती है। इसी से ही आपका मुहूर्त जो है निर्धारण किया जाता है और जीवन के जो है पल पल का जो है इसमें आपका विशेष महत्व ये पंचांग रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है और यह शक संवत पर आधारित है। मैंने आपको जो है वीडियो बता दी है, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में ये लिंक मिल जाएगा, सब आपके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने आपको शक संवत और विक्रम संवत के बारे में अलग से वीडियो बना के दे दी है, उसे पहले देख लीजिए फिर आज की वीडियो देखना, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये शक संवत पर जो है आधारित है। भारत में यह भारत का क्या है, राजपत्र है। जो पंचांग है वो भारत में भारत का राजपत्र है। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार विज्ञप्तियों में जो ग्रेगोरियन जो कि एक अंग्रेजी कैलेंडर है उसके साथ जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा प्रथम माह होता है हमारे राष्ट्रीय पंचांग का, तो चैत्र होता है। और राष्ट्रीय कैलेंडर की जितनी भी तिथियां हैं वो ग्रेगोरियन जो है कैलेंडर उसकी तिथियों से स्थायी रूप से क्या करती है, मिलती जुलती है। और जो ये कैलेंडर है आपका ये अंग्रेजी कैलेंडर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। चंद्रमा की जो कला होती है वो घटती रहती है और बढ़ती रहती है और उसी के अनुसार जो है माह में दिनों की संख्या जो निर्धारित होती है। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है, ठीक है। देखिए फिर शक संवत आ गया, विक्रम संवत आ गया। मैंने इसको फिर से नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, ये मैंने अलग से वीडियो बना दी है। अब बात करेंगे हम चंद्रमास की। वो क्या होता है, जितनी अवधि में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर चक्कर लगाया जाता है, चंद्रमा के द्वारा जो पृथ्वी पर चक्कर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमास या नक्षत्र कहते हैं, नक्षत्र मास, ठीक है। इसकी अवधि आपने देखनी है। इसकी अवधि जो है वो है 29 दिन, ठीक है। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 29 सेकेंड। तो ये अवधि जो है आपको याद करनी है। इसका आधार क्या है इस चंद्रमास का, तो जो इसका आधार है वो इसकी घटती जो और बढ़ती इसकी कलाएं हैं, घटती बढ़ती कलाएं हैं। इन कलाओं के क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं और इन्हीं जो ये कलाएं हैं इनके 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये आपने ज़रूर सुना होगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तब आपका क्या बनता है, चंद्रमास बनता है। अब बात करेंगे हम सौर मास की। सौर मास क्या होता है, इसका जो आरंभ होता है वो सूर्य की संक्रांति से होता है, ठीक है। और सूर्य की जो एक संक्रांति होती है और उससे दूसरी संक्रांति का जो समय होता है वो सौर मास कहलाता है। यानी कि जो आपकी 12 राशियां हैं उनके हिसाब से हुआ 12 ही आपके सौर मास होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी चीज़ जो है आपके राशियों पर डिपेंड करती है। एक सूर्य संक्रांति से दूसरी सूर्य संक्रांति का जो सौर समय जो होता है, जितना भी समय होता है वो लगभग 30 या 31 दिन का होता है, ठीक है। सौर मास का जो आधार होता है वो होता है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। चंद्रमास में चंद्रमा था,
यहाँ पर जो है पृथ्वी द्वारा हो रहा है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना सौर मास कहलाता है। और सौर मास का कितनी अवधि होती है, उसकी होती है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। देखिए ये सारे जो चीज़ें हैं आपको याद तो करनी होगी, जो भी नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नक्षत्र मास की, वो क्या होता है। टोटल जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके 27 नक्षत्र होते हैं। इसमें जो अभिजीत है वो आपका 28वां नक्षत्र होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी ही बात जो है ध्यान रखनी है आपके भारतीय पंचांग के लिए। तो कैसी लगी ये वीडियो, मुझे उम्मीद है बढ़िया ही लगी होगी। और इसी तरह आज जो है आपका चैप्टर बिल्कुल जो है कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करना और ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।